दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के सफलता के 4 नियम बताऊंगा जो हर स्टूडेंट और हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान इसको अपनी लाइफ में उतार लेता है और इसको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस इंसान को हासिल नहीं हो सकता है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप से यह बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों सन 1998 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई वैकेंसी छोड़े या फिर मेडिकल में आउट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे वो निराश हो गए कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उन्होंने अपने आप से कहा, इट वॉज अ डिसअपॉइंटेड फॉर मी बट डिसअपॉइंटेड कुड नॉट डिफीट मी। यानी कि मैं निराश जरूर था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही वो पायलट बन के एयरक्राफ्ट उड़ा ना सका, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों उन्होंने ऐसा किया भी। दोस्तों भले ही वे इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बन गए, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। उनका कहा गया यह रूल, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम, मेरा एक महान लक्ष्य है। यह बात हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। दूसरा, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। दोस्तों यह रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। अब उनके द्वारा कही गई इस रूल को उन्हीं के जीवनी से समझते हैं। आप सभी तो जानते ही होंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वे एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया, सक्सेसफुल भी रहे। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जीते। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरा कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा समय स्टूडेंट लाइफ होता है और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका यह मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे जरूरी काम है तो वो है अच्छी नॉलेज ग्रहण करना। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। तीसरा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तीसरे नियम में यह कहा है कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करूंगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वह इस मिशन वो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम उनके अंडर काम कर रही थी। उनकी पूरी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च करने के दिन तक। 17 अगस्त 1989 को जब सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट हो रहा था, लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक वार्निंग आई कि लॉन्च में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया कि कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी यह राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतनी सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेट होने की वजह से डॉक्टर कलाम को यह डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया, जिससे 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों की लाखों वर्किंग आवर, पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम के अनुसार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत की। प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलताओं को सफलता में बदल सकती है। यानी कि अपने आप से कहते रहें आई विल डू हार्ड वर्क। चौथा, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ,
वहीं से निकलकर आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि हम जो अपने लक्ष्य के पीछे मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे कितनी भी मुसीबत आए कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहे, अपने शब्दों और अपने वचनों पे कायम रहे। किसी में इतनी हिम्मत ना हो जो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके सपने हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वे लोग अपने सपने को पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपना हौसला नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जीत ना छोड़ें जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। आपका लक्ष्य सबसे अलग है जो आपको एक अलग पहचान देगा। अगर आपने अपने मुसीबत से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो आप एक दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, लास्ट में इन चारों नियमों को मैं एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। पहला, आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। दूसरा, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। तीसरा, कड़ी मेहनत करें और मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। चौथा, उस मेहनत को लगातार करते रहें और ऐसा करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल बन जाओगे। भले ही आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते को अपनाकर हम अपने सपने को हासिल कर सकते हैं और उनकी ये सफलता के नियम को हमेशा याद रखें।